ये चीज़ें सामने आई कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग है बेटिंग का जो इसमें ऑपरेट कर रहा है और संभवतः वो लड़के भी उस गैंग्स में शामिल। यहाँ पे हमने रेड करी और वहाँ से हमें लैपटॉप्स, मोबाइल, आधार कार्ड और 8 लोग गिरफ्तार हुए। वो 2 लोग जिनकी अपहरण की सूचना दी थी वो भी इस बेटिंग रैकेट में शामिल हैं। ये हैं पुलिस की गिरफ्त में वह 8 सट्टेबाज जिनके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े मामले का खुलासा किया है। दरअसल कोतवाली कासना पुलिस को अपहरण की कॉल मिली थी, लेकिन जब जांच हुई तो वह खबर झूठी निकली। जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय गैंग के आरोपी गिरफ्त में आ गए। इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 16 सिम, आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट और अन्य सामान बरामद किया गया है। उनका अपहरण कर लिया गया है और उनसे फिरौती की रकम मांगी है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेके एसीपी 3 के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ और थाना कासना और एसओजी की जो टीम है उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जब इसमें हमने कुछ लिंक्स निकाले टेक्निकली और अपनी इंटेलिजेंस से, तो इसमें ये चीज़ें सामने आई कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग है बेटिंग का जो इसमें ऑपरेट कर रहा है और संभवतः वो लड़के भी। पकड़े गए सभी आरोपी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटी में रहकर सट्टेबाजी का पूरा रैकेट चला रहे थे। खुलासा तब हुआ जब राजस्थान से आए एक व्यक्ति ने बेटे के किडनैप होने की सूचना कासना थाने को दी। पता चला फर्जी अपहरण में घर वालों से वसूली करने की साजिश रच रहे थे, जबकि वे इंटरनेशनल सट्टा गैंग से जुड़े हुए थे। इसके लिए 7 लाख की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद कुछ जगह चिन्हित हुई और कुछ बिसरख क्षेत्र की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कुछ हमें लोकेशंस मिली कासा ग्रैंड और कासा स्काई गार्डन सोसाइटी में, जहाँ पे हमने रेड करी और वहाँ से हमें लैपटॉप्स, मोबाइल, आधार कार्ड और 8 लोग गिरफ्तार हुए। उन 8 लोग में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तथाकथित अपराध बताया गया था और बाद में पता चला कि ये सभी लोग बेटिंग रैकेट्स यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। वो 2 लोग जिनकी अपहरण की सूचना दी थी वो भी इस बेटिंग रैकेट में शामिल हैं और उनसे कुछ हिसाब के लेन देन में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये योजना बनाई थी अपने मैनेजर्स के साथ कि अगर आप हमें अपहरण दिखाएंगे और हमारे घर वालों से ये पैसा मांगेंगे तो शायद ये इस तरह से आपका जो लॉस है 10 लाख का ये पूरा हो जाएगा। इस पूरी सूचना के बाद यहाँ से जब उनका कॉल उनके घर गई अलवर, और अलवर जाने के बाद वहाँ से उनके पेरेंट्स ने पैसा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद वो यहाँ आए और 112 की कॉल जनरेट हुई। इस तरह से पूरा ये घटनाक्रम की शुरुआत। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैन्युअल इंटेलिजेंस के माध्यम से भीम को ढूंढ निकाला। उसका लोकेशन स्काई गार्डन सोसाइटी के पास निकला, जहां से ध्रुव, भीम और नारायण को बरामद किया गया। आरोपियों से पता चला वे लाइव क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते हैं। आईडी इंटरनेशनल नेटवर्क से लिंक होती है। सारा काम मोबाइल और लैपटॉप से होता है। रोजाना 30 लाख का लेन देन होता है। मास्टरमाइंड भीम सिंह है। वह फर्जी नाम से खोले अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करवाता है। गिरोह का सरगना थाईलैंड और दुबई में है और वहां से ऑपरेट करते हैं। कासना और एसओजी टीम ने इस पूरी घटना का अनावरण किया है। जो इनके अपराध करने का तरीका है, जो इसमें रुद्र क्रिक लाइव करके एक ऐप है और इसमें थाईलैंड में बैठे हुए कुछ लोग विशाल, ध्रुव, सुखदेव, सनी जेतवा, ये 4 लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं विदेश से, थाईलैंड से। कुछ दुबई के भी इनके लिंक्स हैं। दिल्ली एनसीआर में इनकी लगभग 20 ब्रांचेज हैं और ये क्रिकेटिंग डे पे जब भी कोई मैच होता है, इस तरह की बात होती है, तो ये ऑपरेट करते हैं। हर ब्रांच में 7-8 लड़के, 3-4 लड़के हैं जो कि ये सब बैटिंग इनिशिएट करते हैं और उनके कुछ मैनेजर्स हैं। ये सब सैलरी बेस्ड हैं। सारा जो पैसा, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया कि 2 से 3 लाख का प्रॉफिट पर डे होता है, वो सारा अलग अलग अकाउंट से लॉन्डर होके, रोटेट होके थाईलैंड इसमें पहुंच रहा है। इस ऐप का सिस्टम, ये ऐप इंडिया में बैंड है। ये इसका प्रमोशन कुछ हमें पता चला है कुछ इन्फ्लुएंसर्स, और उसके साथ साथ जो सर्च जब हम कुछ करते हैं तो उसके बाद जो पॉपअप होके पेजेस पे आता है उसके थ्रू करते हैं।